चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। फैक्टराइज। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइज के बारे में, जिसे गुणनखंड कहते हैं। निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान सरल शब्दों में सीखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये वीडियो में शुरू से अंत तक पूरे रूप से देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इससे बढ़िया वीडियो, इससे बढ़िया अच्छे से समझाने वाला ना कोई किताब में मिलेगा और ना ही कोई यूट्यूब में मिलेगा। ये मेरा मानना है। और यह तभी हो पाएगा जब इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के हुए लास्ट तक देखिएगा। सिस्टमेटिकली देखिएगा। क्लास 8, 9, 10th या हायर क्लास में या कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में भी जरूरत पड़ता है तो इससे क्वेश्चन रहता है। क्लास 10th में तो ये क्वेश्चन देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुणनखंड निकालना बहुत लोग नहीं जानते हैं। और इस वीडियो में अगर बने रहेंगे तो मुझे विश्वास है ये कि अगर आप जरा सा भी नहीं जानते होंगे या आपको डर लगता होगा गुणनखंड निकालने में या आप नहीं समझ पाते हैं गुणनखंड को, तो आप किसी भी तरह का आपको दिया जाएगा गुणनखंड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें 5 को हम एक एग्जाम्पल देकर के बताएंगे आपको। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन है। थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। अगर ये पूरा अच्छा से गुणनखंड सीखना है तो बारीकी से एक एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा आपके पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप सोल्व जब कर लीजिएगा गुणनखंड को तो आप चेक कर लीजिएगा, खुद चेक कर लीजिएगा कि ये सही बना है कि गलत बना है। तो उसको लास्ट में बताएंगे, लेकिन पहले प्रोसेस से निकालना सीखिए कि कैसे निकलता है। तो आइए देखिए, इंग्लिश में फैक्टराइज कहते हैं। गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसमें हम 5 गो एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश करेंगे, एक एक करके बताएंगे, एक एक करके निकाल के बताएंगे। अलग अलग तरह का है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। ये 5 गो में कुछ बहुत इजी है भी है और कोई कठिन भी नहीं है। बस सिस्टमेटिकली जैसे सीढ़ी है, अगर चढ़ाना हो ऊंचाई पर तो छोटे अलग अलग स्टेप में तब आप चढ़ते हैं। उसी तरह से हमने 5 गो का मिक्सअप लिया है, अलग अलग तरह के लिया है, ताकि आपका पूरा जो गुणनखंड का जो फैक्टराइज का जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है x² + 5x + 6। इसको हमको फैक्टराइज करना है, यानी इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका x² + 5x + 6 का एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं आपको x² + 5x + 6। इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर में तोड़ना है, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए या किसी भी को भी निकालने के लिए, इसमें गुणनखंड में 3 पार्ट में है। x² एक पार्ट है, एक टर्म कह सकते हैं, 5x सेकेंड टर्म है,
तीसरा टर्म जो है सो यहाँ पर है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसको आपको फैक्टर में तोड़ना है, गुणनखंड में तोड़ना है। ये चिन्ह जो देख रहे हैं प्लस है यहाँ पर, दोनों में चिन्ह कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है दोनों जगह पर, हो सकता है दोनों जगह माइनस भी हो सकता है तीनों जगह माइनस हो सकता है तीनों जगह प्लस हो, कहीं पर प्लस हो कहीं माइनस हो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में लिया है, यहाँ x के बगल में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, यानी 1x स्क्वायर। इसके x के स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक जो होगा, यहाँ पर 1 है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है। तो इसको अगर गुणनखंड में तोड़ना हो, गुणनखंड करना हो, गुणनखंड ज्ञात करना हो, तो उसके लिए 5 गो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा मुख्य रूप से। और लास्ट में मैं बताएं कि करेक्शन जो करेंगे उसका जो ठीक करने के लिए कि सही है कि गलत है, उसको लास्ट में ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और 5 गो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी, जैसे हमने 5 यहाँ पे लिया, जिसमें फर्स्ट वाला ये है, तो ये 5 या कोई और कहीं भी कुछ भी मिलेगा आपको, कहीं भी दिया हुआ गुणनखंड निकालने के लिए, तो सभी में 5 स्टेप ही फॉलो करना है। तो एक एक स्टेप को देखिएगा, पांचों स्टेप को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, तभी आप अच्छे से निकाल पाइएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें स्टेप है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप काम करेंगे, सबसे पहला जब भी गुणनखंड निकालना हो, फैक्टराइज करना हो, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप होगा वो, ये आप जो ये वाला जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए। ये दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ये सबसे फर्स्ट स्टेप हुआ। तो फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × 1 हो गया, यानी 6 आ गया। आप यहां पर देख रहे हैं 1 छिपा हुआ है, यहां 6 है। तो पहला स्टेप में हमने क्या कर दिया, 1 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसको जो नंबर जो दोनों गुना को, दोनों जो टर्म है, जो फर्स्ट और लास्ट वाला जो दोनों को गुना किए, गुना करने के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया, नंबर छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं है, उस नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना है। उस नंबर को जो दोनों गुना करते हैं, जो प्राप्त नंबर आता है, जैसे यहां 6 प्राप्त हुआ है, फाइंड आउट हुआ है, उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए 2 भाग को में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे 6 है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्या करते हैं, इसको तोड़िए, 2 × 6 आ गया, फिर इस तरह से हो गया, 1 आ गया। तो इसको आप इसको करिएगा 2 × 3, 6 आ गया, 2 1 आया, 2 1 आया, 3। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेप में कि 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ये वाला आ जाए। यहां पर हमने संख्या छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 6 है, तो जो भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जैसे यहाँ 2 और 3 आ रहा है,
तो इस तरह से तोड़ेंगे कि इस साइन पर ध्यान देंगे, इस साइन पर, ये जो प्लस देख रहे हैं ये साइन पर ध्यान देंगे। यहां पर क्या है, प्लस है, प्लस, यानी कि दोनों जो प्राप्त करेंगे वो जुटने के बाद, यहां प्लस रहेगा तो जुटने के बाद कितना आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। समझ गए होंगे सेकेंड स्टेप। जैसे जुटने के बाद सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, सेकेंड में क्या कर, फर्स्ट में क्या किए, फर्स्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लाए, सेकेंड में क्या कर दिए आप, फैक्टर में तोड़े। फैक्टर में तोड़ किस लिए, दो गो टर्म लाने के लिए, दो गो वैल्यू लाने के लिए। जैसे यहां पर 2 है और 3 है, तो इन दोनों जो तोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दोनों को गुना करने के बाद ये आ जाए, और जोड़ना है कि घटाना है यह निर्भर करता है कि ये चिन्ह क्या है। जैसे प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस होना चाहिए, जुटना चाहिए, और जुटने के बाद कौन आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। इसका चिन्ह पर अभी ध्यान मत दीजिए, ये 5x के बगल में चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, साइन है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। अभी देखिए कि जुटने के बाद कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जुटने के बाद कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए कि ये प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, तो देखिए प्लस है, प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो आप ये सेकेंड स्टेप कर लिए, सेकेंड स्टेप कर लिए। इसमें एक थर्ड स्टेप ये करना है कि इसको, जैसे x के टर्म में है तो इसको x के टर्म में लाइए। जैसे 2x प्लस 3x इसका क्या होगा, 5x। ये तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह 5x की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। यहां पर जो 5x देख रहे हैं उसके जगह पर हम इतना क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3x क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तीसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप। इसको लिखिए इस तरह से, इतना वैल्यू का बराबर इतना यहां इक्वल होगा और नहीं होगा, ये भी ध्यान देना है। इतना जो वैल्यू है इसका फैक्टर में तोड़ने के बाद इतना आएगा, इक्वल होगा, कभी भी और नहीं देना है आपको, सावधानी भी बता रहे हैं। यहां जब देना है तो क्या देना है, इक्वल देना है। अब इसको जैसे है उसको उस तरह पहले न लिखिए, एक्स के स्क्वायर एक्स को लिखिए, और ये जो 5x के जगह पर इसको लिख दीजिए 2x प्लस 3x, और प्लस लास्ट में जो 6 है 6 है, 6 लिख दीजिए। ये आपका हो गया चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये हो गया, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप ये वाला हो गया आपको। ये स्टेप जो हो गया सबका कितना नंबर हो गया, 4 नंबर। अब क्या करिए कि इसी को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी उसको फैला करके लिखिए, आसानी करने के लिए लिखिए। जब आप समझने लगिएगा, जब आप अच्छे से बाद में निकालने लगिएगा, जब समझ में आ जाएगा, तो इसके बाद जो टर्म ले रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्टेप आप नहीं भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन वाला स्टेप, देखिए, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स प्लस 2x है तो 2x क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3x है
इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x लिख सकते हैं, प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखने से स्टार्टिंग में सीखने के लिए लिखना जरूरी है। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, तो ये वाला आपको लिखिएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप है, 5वां स्टेप जो बताने जा रहे हैं, जैसे यहां x है और यहां भी x है, तो x को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो जिसको कॉमन लीजिए उसको आप सर्किल से घेर दीजिए। यह काम स्टार्टिंग में करना है, सीख जाएंगे तो आपको इसको करना नहीं है, घेरना नहीं है। ये तो सिर्फ समझने के लिए कर दे रहे हैं, आपको समझने में सहूलियत के लिए कर दे रहे हैं। तो x, इसको ब्रैकेट में दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचा और इसमें क्या बचा, 2 बचा। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। अब यहां पर तोड़िए, इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन है 3 को बाहर कर दीजिए। कितना बचा, x + 2 बचा। तो आप इसको, ये हो गया 5th स्टेप। ये लास्ट 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फाइनल राउंड आंसर ले लाइए। x है, अब +3 कर दीजिए और ये ब्रैकेट वाला इधर लिख दीजिए, x + 2। ये आंसर हो गया है। आपको 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद लास्ट में आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। कैसे भी लिख सकते हैं, x + 2 जो ब्रैकेट में जो है, छोटी ब्रैकेट में है, उसको पहले लिख दीजिए और ये वाला x और जो भी है +3 है तो +3 लिख दीजिए। ये भी सही आंसर है। दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आपको फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो फिर सेकेंड देखिए। 5 को बनाते बनाते आप सीख जाइएगा। अभी 1 हुआ है, अभी 4 बाकी है, ठीक है। चारों को भी धीरे धीरे आप उसको, सबको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन चारों को भी आप पूरा देख लीजिएगा और मैं वादा करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप गुणनखंड से संबंधित आप बना सकते हैं। तो उस 4 को जो और बचा हो उसको भी पूरा रूप से आप देख ही लीजिए, ठीक है। तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन है, 2x² - 17x - 30। ये सेकेंड क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में माइनस है, तो अब फटाफट थोड़ा सा करेंगे, पहले से थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि पहले बारे में आप थोड़ा सा सीख रहे थे, आप कुछ सीख चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 स्टेप आपको बता दिए हैं, तो करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में 30 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ गया, 60 आ गया। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करिएगा, इसको 2 भाग में तोड़ना है आपको, 60 को 2 भाग में तोड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड करिए, जिसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो इसको तोड़िए, 60 को 2 भाग में। 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि मैं बताया था कि इसको ध्यान, इस चिन्ह को ध्यान देना है। 2 पार्ट को, 60 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि उन दोनों को गुना करने के बाद 60 आ जाए, और ये चिन्ह क्या है, घटाना है। यानी उन दोनों में से किसी एक में दूसरे को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। इस चिन्ह से भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तो तोड़िए इसको, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 कम 5, कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5 आ गया, ठीक है। तो आपको लाना कितना है, 17 लाना है। क्या करके, घटा करके। ये 4 गो में ही से छांटना है आपको। तो करिए, 2 अगर करते हैं तो 2 × 6 और 6 × 5 30, तो 30 दूनी 60 हो जाता है। 30 दूनी 60 हो जाता है, लेकिन 30 में से 2 घटाते हैं तो हो जाता है 28।
आना चाहिए 17, ये नहीं होगा। अगर मान लेते हैं 4 करते हैं, 2 दूनी 4 करते हैं तो बच जाता है कितना, 3 गुने 5 15 हो जाता है। तो 15 चौको 60 आता है, लेकिन 15 में अगर 4 घटाते हैं तो आ जाता है 11। तो ये भी सही नहीं है, 15 4 वाला भी सही नहीं है। आपको इसी में से तलाशना है, आपको इसी में से आपको इस तरह से करना है। आप ये भी सोच सकते हैं कि 20 दिया 60 होता भी है, माइंड में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो 5 में क्या करिए, ये 4 से गुना कर दीजिए तो 5 के 20 हो जाता है। तो 20 में अगर गुना करते हैं 3 से तो कितना 60 आ गया। यानी एक टर्म को 20 रखेंगे, दूसरा टर्म को 3 रखेंगे। 2 पार्ट हम तो फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, क्या करना है, माइनस है। तो माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, 20 में हमको -3 करेंगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। लेकिन यहां पर अब ध्यान देना है, ये माइनस पर तो आप कर दिए, 2 पार्ट में आपने तोड़ा, 20 और 3 में तोड़ा, दोनों को गुना करते तो 60 आता है, ठीक है। और ये माइनस चिन्ह है, यानी जो बीच में जो नंबर है, प्लस माइनस पर भी ध्यान मत दीजिए इस पर। ये जो 17 जो है, 17 जो है, 17 जो है, ये आना चाहिए घटने के बाद। जो 2 नंबर आपने चुना है उन दोनों में आपस में घटने के बाद, यानी ये माइनस चिन्ह इसीलिए बता रहे हैं, घटने के बाद, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, घटने के बाद ये 17 आना चाहिए, तो घटने के बाद 17 आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस है तो इसको मिलाइए कि यहां आना चाहिए -17, तो -17 कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर कोई चिन्ह प्लस है और दूसरा चिन्ह प्लस है और दोनों को जोड़िएगा तो प्लस ही होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई मान ले माइनस है और दूसरा नंबर माइनस है तो जुटेगा लेकिन माइनस होगा, नेगेटिव साइन होगा। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जिसका नंबर, जैसे मान ले यहाँ पर मान ले कि 20 है और यहाँ पे 3 है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा, +17 होगा। और अगर -20 में क्या करते हैं, अगर +13 करते हैं तो घटेगा, लेकिन यहाँ पर -17 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 20 अगर रहेगा 3 होगा, यहाँ पर 20 रहेगा यहाँ 3 होगा, तो यहाँ +20 और +3 रहेगा तो कितना होगा, +23 होगा। अगर -20 हो और -3 हो तो कितना होगा, -23 होगा। अब आपको लाना कितना, -70 लाना है, आपको लाना है -70। तो ये वाला तीनों टर्म आपका नहीं होगा, ये वाला होगा आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब -17 तो कर दिए, लेकिन यहाँ x है, -17x है, तो ऐसा कीजिए इसमें अगर x से गुना कर देते हैं और इसमें भी x से गुना कर देते हैं तो इसमें भी x से गुना हो जाएगा। जानते भी होंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि अगर किसी भी नंबर, सभी में नंबर का कर दे रहे हैं, जैसे -20 है और +3 है और इतना बराबर कितना है, -17 है, तो अगर लेफ्ट साइड में, अगर मान लेते हैं अगर लेफ्ट साइड में अगर x से गुना करते हैं तो राइट साइड में भी x से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, -20x, इसको ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा और +3x हो जाएगा बराबर -17x हो जाएगा। कभी नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियो में हम बताएंगे इसको, तो समझ भी गए हमें ऐसे। तो ये चीज हो गया। अब जो ये वैल्यू -17x आया, वो उसके जगह पर कितना पुट कर देंगे, -20x + 3x पुट कर देंगे, ठीक है। अब लाइए यहाँ पर 2x² है तो 2x² का 2x का स्क्वायर अभी रहने देते हैं। अब ये जो देख रहे हैं -17x के जगह पर कितना पुट कर देंगे, -20x + 3x लिख देंगे और -30 के 30 रहने दीजिए। अब देखिए ये हो गया। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। एक्सपेंडेड सिर्फ लिखा जाता है इसीलिए कि आपको निकालने में सुविधा होगा, गलतियां होने के चांस ना के बराबर होगा। ये सारा चीज जो आप इधर देख रहे हैं, इधर जो लिख रहे हैं इस साइड में, ये आपको रफ में करना है। एग्जामिनेशन में जो बनाइएगा, कॉपी पर जो लिखिएगा, ये सब समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बट कॉपी में इस तरह रफ में जो मिलता है कहीं पर गुना भागा करने के लिए, तो वहां पे सब करना है। मेन जहां पर सोल्व करिएगा उस तरह यहाँ पर आप इस तरह से ये सब चीज मत लिखिएगा, ठीक है। और ये एरो जो दिखा रहे हैं ये सब चीज भी नहीं लिखना है। फाइनली हम बता देंगे
लास्ट में बता देंगे कि 5वां नंबर जब बता देंगे कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, एकदम साफ सुथरा लिखना है। और ये सब एरो तैरो ये सब घेरना वगैरह नहीं, सब समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। तो 2x² का लिखिएगा 2 इंटू एक्स माइनस 20 से क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 दूनी 4 हो गया, इंटू 5 कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 5 20, इतना x हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 30 करिए 2 इंटू 3 इंटू 5x, सॉरी x नहीं 30 के तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना चाहिए तो तोड़ सकते हैं, अगर निकालने में दिक्कत हो तो इसे तोड़ सकते हैं। तो 2 से करेगा तो कितना होगा 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेगा तो कितना होगा 1 होगा। इस तरह से देखिए कितना इसका आ गया 2 गुने 3 गुने 5, और अगर समझते हैं तो खुद से निकालने लगेगा। क्योंकि हमने इस वीडियो में बताया कि 0 लेवल से बताया है, 0 लेवल का मतलब जो बहुत ही कमजोर बच्चा है वह भी इस गुणनखंड निकालना सीख जाए। बहुत ही बच्चा कमजोर हो, मतलब गुणनखंड कुछ भी नहीं जानता हो, बेसिक भी नहीं जानता हो, वह भी गुणनखंड निकालना सीख जाए, इसीलिए इस सब अलग अलग करके इतना बता रहे हैं। नहीं तो अगर जो समझते होंगे तो डायरेक्ट 30 को यहाँ पर तोड़ ले सकते हैं फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में। तो आप क्या करिए, अब जो है लास्ट राउंड में हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, समझाने के लिए घेर रहे हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो जो चीज कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में जो शामिल है, ये 4 पार्ट में 2 पार्ट को इधर ध्यान देना है, 2 पार्ट को इधर ध्यान देना है। आप बीच में देखिए ना, ये टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 और एक तीसरा एक चौथा, 4 टर्म बदल गया है। पहले होता है 3 टर्म में, वो पद में, पद हिंदी में बोलते हैं पद और इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। तो 3 टर्म है और लास्ट में एक्सपेंडेड जो इस तरह से तोड़ते हैं हम लोग इधर जो प्रक्रिया से, तो हो जाता है 4 टर्म, और 4 टर्म में 2 टर्म इधर रखेंगे, 2 टर्म इधर रखेंगे, या 2 में इधर करके देखिएगा तो 2x हो गया, तो इधर बचा कितना x, और इसमें कितना बचा, इधर ये माइनस के माइनस उतारिए, और 2 5 जा 10, 10 हो गया, और प्लस के यहाँ प्लस लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए इसमें क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। x देखिए इधर है नहीं, इसमें सिर्फ x है, तो 3 ही रह जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा माइनस की प्लस ध्यान देना है, फिर ये क्या हुआ 2 5 जा 10 हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी ब्रैकेट में जो वैल्यू यहाँ पर आएगा वही वैल्यू यहाँ रहता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ x माइनस 10 आया तो यहाँ भी x माइनस 10 ही होगा, जो वैल्यू इसमें आएगा ब्रैकेट के अंदर में वही वैल्यू यहां भी होता है। क्लियर। और देखिए इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, जैसे दोनों तरह से सही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट वाला पहले अगर लिख देते हैं x माइनस 10, तो इधर क्या लिखेगा 2x प्लस 3, ये आंसर हो गया आपका। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले 2x अगर लिखते हैं तो 2x में क्या लिखिएगा प्लस 3 जोड़ दीजिए, और ब्रैकेट इधर क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, ये भी सही हो गया। एक सावधानी और ध्यान देना है आपको कि ये जो 2 वैल्यू आया 2x प्लस 3 और x माइनस 10, इसके बीच में कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 2x है प्लस 3 है और यहाँ x माइनस 10 है, तो कभी भी बीच में प्लस या बीच में माइनस नहीं होता है, कभी भी नहीं लिखा जाता है। यहां पर आप देने का शौक भी है तो गुना दे सकते हैं, शौक है तब, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गुना बीच में ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है। आप यहां बूंदा दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका। तो ये भी लिख सकते हैं आंसर भी, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये सेकंड कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं थर्ड वाला।
ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150। जो तीन टर्म है इसको फैक्टराइज करना है, इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे निकालिएगा? तो इसमें सबसे पहले बताए थे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला में नंबर कितना 1 है छिपा हुआ और लास्ट में 150 है, तो 1 में 150 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा 150। अब 150 का कहिए दो भाग में तोड़िए, फैक्टराइज कीजिए, इसको प्राइम फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करिए तो कितना जाएगा, इसको कहिएगा तब 75 दूनी 150, फिर 3 से करिएगा तब 25 दूर हो जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा तब 5 से करिएगा तब 25 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, है ना, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो इसको करिएगा तो आपको लास्ट में देखिए ये जो दो टर्म लाना है आपको, जैसे दो इस तरह से टर्म लाना है कि दोनों को गुना करने पर 150 आ जाए और ये माइनस है यानी घटाने पर, यहां पे ध्यान देना है। अगर ये प्लस रहता तो जोड़ने पर कहते, ये माइनस है, 150 के साथ बगल में क्या है, 150 के बगल लेफ्ट साइड में माइनस है, यानी कि दोनों जो दो वो पार्ट में इसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जो 150 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो अलग अलग नंबर में तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उन दोनों को गुना करने पर 150 आ जाए। और ध्यान देना है कि इसके बगल में जो नंबर है माइनस, यानी कि घटाने पर, ध्यान देना क्या, उन दोनों के बीच घटाने पर ये वाला आना चाहिए, बीच में वाला संख्या आना चाहिए। अभी चिन्ह पर मत ध्यान दीजिए, 25 आना चाहिए। तो सोचिए कि 30 25 150, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी निकालिए, 2 3 6 हो गया, है ना। 2 में अगर करते हैं तो 3 5 15 5 75, है ना। तो अगर करते हैं तो 150 तो आता है, लेकिन 75 में अगर 2 घटाते हैं तो 73, 75 में अगर 2 घटाते हैं तो 73 आ जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर इसको अगर देखते हैं 6 में अगर करते हैं 5 गुने 5 करते हैं, तो 6 में अगर करते हैं 5 गुने 5 तो 6 गुने 25 हो जाता है, तो 25 6 का 150 होता है। लेकिन 6 में अगर 25 में अगर 6 घटा भी देते हैं तो फिर आ जाता है आपको 19 आ जाता है, ये भी गलत हो जाता है, यानी ये भी 6 और 25 का पेयर नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 30 में अगर 5 करते हैं तो 30 में 5 घटेगा तो कितना 150 आएगा, ये आ गया, यानी एक 30 होगा दूसरा का 5 होगा, तो 150 आ गया। लेकिन क्या करना है, ये माइनस है यानी इसको घटाना है आपको, तो घट के कितना आना चाहिए, 30 में से 5 घट के कितना आना चाहिए, ये 25 नंबर आना चाहिए, तब 25 ले लाए। आप ध्यान देना है कि प्लस 25 है तो हमें लाना है प्लस 25, तो प्लस 25 कब होगा, जब ये वाला प्लस होगा ये वाला माइनस होगा, सही है। इसी तरह से रहने देते हैं। अब यहाँ पर x है तो x में बदलिए, तो यहाँ पर x क्या कीजिए, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में क्या कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसे पर 30x हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। इसके जगह पर 25x के जगह प्लस 25x के जगह पर कितना, इतना वैल्यू आ गया। तो जो प्लस 25x का जो वैल्यू है उसके जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस 30x माइनस 5x क्या करेंगे, बैठा देंगे, और ऊपर वाला जो नंबर जैसे है उसी तरह से, जैसे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख दिए। अभी प्लस 25x के जगह पर क्या करेंगे, हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 30x माइनस 5x, और ये माइनस 150 को तो 150 रहने दीजिए। अब ये 4 टर्म में आ गया, 4 पदों में आ गया। आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करिए। एक्सपेंडेड फॉर्म इसलिए करते हैं ताकि गलतियां ना हो, x इंटू एक्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे x इंटू एक्स कर देंगे, प्लस फिर 30x है जो क्या कर सकते हैं 2 गुने 3, तो क्या हुआ 6 हो गया, और 6 में 5 से करेंगे तो 60 हो गया। 2 गुने 3 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 30x हो गया, और माइनस इसको 5 को तो 5x रहेगा ही, और 150 को तोड़िएगा, 150 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 अभी जस्ट हम लोग निकाले भी 150 का, यहाँ पर यह हो गया। अब क्या करिए, इसके बाद आप क्या कीजिए, आप फैक्टराइज कर दीजिए, अब गुणनखंड फाइनली कर दीजिए। अब यहाँ पर x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे,
और तो कोई इधर कॉमन, ये वाला देखिए 4 को इधर, 2 को इधर रखेंगे, 2 को इधर रखेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे, इधर इन दोनों को अलग फैक्टर करेंगे। इसमें देखिए x है, इधर x है, तो x इधर कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा x प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 और 3 और 5 बचा, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना होता है, आप करिए तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 रख दीजिए। अब माइनस के यहाँ माइनस रखिए। अब यहाँ पर देखिए इधर x है, इधर तो x है नहीं, इसीलिए x तो कॉमन नहीं है। 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए। अब क्या करिएगा, इधर x बचा और यहाँ पर माइनस को माइनस होगा कि प्लस होगा, से ध्यान देना है। तो जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बीच में भी प्लस होगा, है ना, क्यों होगा से बताएंगे आगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कितना बचा, 5 को कॉमन, तो 5 तो ये 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 हो गया। इस तरह से आप इसको करिएगा तो हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 30, इसका कहा हो जाएगा आंसर हो गया। आप इसको आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 30 अगर पहले लिख देते हैं तो बाद में क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 5 लिखना पड़ेगा आंसर। ये दोनों में कोई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा है लिखिए। ध्यान देना है इन दोनों फैक्टर की भी, फैक्टर जब भी बनाते हैं तो छोटी छोटी जो ब्रैकेट होता है उसमें लिखते हैं, और ये बीच में प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, तो ये चीज यहाँ पर से देख के चलिएगा तब होगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस 5x है और माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है। आप सोचिए कि माइनस अगर हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, इधर x हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर माइनस रखते हैं अगर, तो 5 कॉमन में आएगा, तो 30 रखते हैं, तो अगर सोचिए माइनस अगर अंदर में रखते हैं तो माइनस टूटने के बाद क्या होता रहता है, ब्रैकेट टूटता है तो साइन चेंज कर जाता है, तो इसमें कहा जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। और अगर बीच में माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 150 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये चीज ऊपर वाला नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर कि जब होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। आप समझ, हो सकता है कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए चौथा नंबर है क्वेश्चन, इसको और भी फास्टली हम लोग बनाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5, यानी 4 का एक्स स्क्वायर है माइनस 12x है प्लस 5 है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रफ सेक्शन हमने किए हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा तो ये सब रफ पे करना है, जहां पर आप आंसर लिखेंगे, जहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, जहां पर हल करेंगे, वहां पर ये सब रफ नहीं करना। ये तो समझाने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए साइड हम पोर्शन में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको फेयर पोर्शन है, इधर रफ पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले 4 और 5 को गुना करिए, तो क्या आ गया, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 नंबर में तोड़ेंगे, है ना। तोड़ेंगे इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को, यहाँ पे 1 नंबर होगा, 1 नंबर यहाँ होगा, कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, p मान लेते हैं, यहाँ पर q नंबर एक है। ये दोनों को गुना करने पर, p और q को गुना करने पर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 होना चाहिए। और ये प्लस है और प्लस दिख रहे हैं, यानी p प्लस q करने पर क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है, ये नंबर साइन नहीं, ध्यान दीजिए, ये नंबर कितना 12 आना चाहिए। अब सोचिए कैसे होगा। तो क्या करते हैं, इसको फैक्टर में तोड़िए, 20 को फैक्टर में तोड़िए, तो तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 करिएगा तो 10 होगा, फिर 2 करिएगा तो 5 होगा, 5 करिएगा तो 1 होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या करिएगा, तो 2 गुने अगर 10 करते हैं तो 10 दूनी क्या हो गया, 20 हो गया। तो कैसे कीजिएगा, इसको 2 भाग में तोड़ना है आपको। लाना कितना है, आपको 12 लाना है। तो सोचिए कि 10 दूनी 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है। तो आप अगर सोचिए कि यहाँ पर प्लस है ना, तो आप सोचिए कि 2 में अगर प्लस 10 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 12 आ जाता है। तो 12 आ भी गया। और 2 में अगर हम 10 से गुना कर देते तो 20 भी आ जाता है। यानी अगर 2 और 10 कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 और 10 को गुना करने पर कितना हुआ, 20 हो गया। और 2 और 10 को अगर जोड़ देते हैं तो 12 भी आ गया। अब लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर साइन माइनस है, माइनस 12 एक है, तो आपको माइनस के टर्म में लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई,
जैसे -2 अगर रहेगा और -10 रहेगा तब तो -12 होगा, अगर -2 होगा और +10 होगा तब तो फिर भाई प्लस से हो जाएगा 8 हो जाएगा, और अगर +2 होगा और माइनस अगर 10 होगा तब कितना होगा, -8 हो जाएगा। तो आपको सुटेबल कौन है इसमें, सुटेबल देखिए कि कौन है इसमें, और अगर दोनों प्लस रहेगा तब तो प्लस होगा, दोनों +12 हो जाएगा। तो आपको सुटेबल, आपको चूंकि लाना है -12 से लाना है, -12 लाना, तो आपको सुटेबल ये वाला होगा, तो ये वाला होगा -2 इंटू -10 होगा। अब यहाँ ध्यान देना कि -12x है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना जगह है, यहाँ पर 2x, यहाँ पे यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो -12x की जगह कितना हो गया, -12x की जगह कितना हो जाएगा, -2x -10x। तो यहाँ पर लिख दीजिए या लिखते हैं इसके बराबर। आपको सॉल्यूशन जब भी देगा तो पहले क्वेश्चन उतार दीजिएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ उतार दीजिएगा, सॉल्यूशन इस तरह से लिखिएगा, सॉल्यूशन जब देगा तो लिखिएगा 4x, ये तो क्वेश्चन में दिल है आपको, लेकिन जब सॉल्यूशन आंसर जब लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, तो पहले वाला उतार दीजिएगा -12x + 5, फिर यहाँ और नहीं लिखिएगा, यहाँ बराबर लिखिएगा। अब 4x² उतार दीजिएगा, ठीक है, एकदम हूबहू उतार दीजिएगा। अब देखिए -12x की जगह क्या लिखिएगा, -12x की जगह लिखिएगा -2x -10x, है ना, और +5 के +5 रहने दीजिए। आपका ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़िए, अब 4 है तब 2 इंटू 2 लिखिए, x² है तो x इंटू x लिखिए, है ना, -2x को तो 2 इंटू x लिखा जाएगा, -10 है तो 2 इंटू 5 लिखा जाएगा, x हो जाएगा, और +5 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, ये वाला जो है ना, से 4 दो इधर रखिए और 2 इधर रखिए, 4 टर्म में 2 टर्म बांट दीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन हो जाएगा 2, यहाँ x एक ठो है, यहाँ भी एक ठो x है, तो x कॉमन ले लीजिए आपको, है ना। अब क्या करिएगा, बचा कितना यहाँ पर, बचा 2x, इसमें कितना बचा, नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखिए, यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 का कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, कितना बचा, 2x बचा। अब जानते हैं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, फटाक से कर दीजिए, है ना। तो इसको लिखिएगा 2x - 5 और होगा 2x - 1, इसका आंसर हो गया आपको। आप आंसर अगर इससे चाहिएगा तो 2x - 1 और इंटू का लिखिएगा, लिखिएगा 2x -5 लिखिएगा, ये भी आंसर सही है। दोनों में कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। ये हुआ चौथा। चलते हैं 5वां नंबर पर। अभी वीडियो से जाइएगा नहीं आप लोग, अभी को ट्रिक बताना है करेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए कि कैसे चेक कर पाएंगे कि जो बना है मेरा सही है कि गलत है। इसको चेक कैसे करेंगे इसका भी हम ट्रिक बताएंगे, इसको लास्ट में देखिएगा, उस ट्रिक को बिना देखे हुए मत जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को अब इसमें हम जरा सा भी दाग नहीं लगाएंगे, एकदम इस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन अगर आ जाता है, सपोज कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई यही आ जाएगा, हो सकता है भी आ भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मान रहता है कि अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, उत्तर कैसे देना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन लिख दिए। अब यहाँ इक्वल लिखिए, यहाँ और नहीं देना है, इक्वल देना है, और ज्यादा गंदा नहीं करना है, एकदम साफ साफ लिखना है। फिर इसको लिखिए 3x² होगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले गुना करेगा, 8 3 के 24, 8 3 के 24, 24 को फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करिए, करिएगा कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ गया, है ना। तो आपको यहाँ पर लाना कितना है, 10 लाना है आपको। तो कैसे कीजिएगा, 12 में 2 से गुना करते हैं तो 24 आ ही जाता है। और अगर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस है ना, माइनस मैंने घटाना है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इस चिन्ह पर ध्यान देना है। लाना कैसे, घटा करके, ध्यान देना ही 10 लाएंगे कैसे, अगर यहाँ प्लस रहता था जोड़ के लाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस यानी घटा के लाना है। तो घटा के लाना है तो क्या करेंगे, 12 में 2 घटा देंगे तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, है ना। अब साइन चिन्ह मिलाइए, ये -10x है, तो -10x कब होगा, जब ये माइनस में हो, ये प्लस में हो, तब -10x हो जाएगा। अब इसको x फॉर्म में बदलिए,
तो इस सब में x का कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड से गुना करते हैं दोनों देने तो वैल्यू 1 हो जाता है। अब -10x की जगह कितना पुट कर दीजिए, लीजिए -12x प्लस 2x -8 हो गया। इसको कॉमन लेंगे, ये 2 भाग इधर है 2 भाग इधर है, इसमें से -12 को हम फैक्टर में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में, तो होगा 2 × 3 2 × 2 × 3x प्लस 2x, 8 को तोड़िए, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको क्या कीजिए, कॉमन लेके निकालिए फाइनली, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x को कॉमन लीजिए, क्या बचा इधर x, इसमें क्या बचा x -4 हो गया, प्लस को प्लस यहाँ लाइए, इसमें जो जो चीज कॉमन, जैसे 2 इसमें दोनों में कॉमन है, x इसमें है इसमें नहीं है, 2 कॉमन लीजिए, इधर बचा x माइनस, यहाँ पर एक 2 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, यहाँ पर देखिए मिला लीजिए कि x -4 है, यहाँ भी x -4 है, फाइनल आंसर लाइए, तो जगह x -4 इंटू 3x + 2, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2 इंटू x -4, ये भी लिख सकते हैं, कोई दोनों में एक ही लिखना है आपको, यही रहने दीजिए। तो एग्जामिनेशन में बिल्कुल साफ साफ रखना है। एग्जामिनेशन जहां में जो कॉपी रहेगा आपका, बिल्कुल साफ सुथरा लिखिएगा। आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो और जितना अच्छा हो अच्छा से लिखिएगा, सजा के लिखिएगा। इसमें जो गुना भागा करना है, जो भी रफ पर करना है, रफ पेपर में करिए। एग्जामिनेशन में देता है रफ पेपर अलग करने के लिए, तो रफ साइड में करिए, ये साइड में मत करिए। अब हम लोग लास्टली चलते हैं, पांचों देख लिए हम लोग, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग लास्टली देखते हैं ट्रिक, जो मैं पहले बात किया था कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप ये नहीं 5 दिन आप सोल्व कर लीजिएगा तो आप खुद पता कर सकते हैं कि ये सही बना है कि गलत बना है। तो जानते हैं ट्रिक पर, तो ट्रिक के लिए यही है, जैसे हम इसी को चेक करके दे देते हैं, इसी को चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² - 10x - 8 और आंसर आया है x -4 और 3x + 2। ये आपका क्वेश्चन है, आपके आंसर है। कोई भी रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा और आपका आंसर आएगा। तो इसमें सबसे पहला ध्यान देना है ट्रिक में पता करने के लिए कि सही है कि गलत, कि x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बस राज इतना ही है। जैसे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू जैसे 1 पुट करिए, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में वही यहाँ भी पुट करेंगे। 1 आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, गुना करने में आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा 1 ही लेके चलिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप मानने के लिए एक x की जगह पर 1 की जगह कुछ और भी लेके चल सकते हैं, हम 1 लेके चलते हैं। तो पुट करिए 3 और x² है तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 10 इंटू x का वैल्यू होगा, x 10x है तो 10 इंटू 1 हो जाएगा -8। अब इसको करेगा तो 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस 10 गुने 1 10 हो जाएगा, -8। अब 3 गुने 1 करेगा तो 3 -10 -8। अब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो -10 और -8 जोड़िएगा तो -18 हो जाएगा, तो 3 + 3 -18, तो घटने के बाद कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सो आपको x का वैल्यू 1 है -4, यहाँ पे 3, x का वैल्यू 1 माने हैं +2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
1 में से -4 जाएगा तो कितना होगा, 1 में से -4 जब घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा -3, है ना। तो -3 और इसको करिएगा 3 × 1 3 + 2 5 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा -15। यहाँ और यहाँ देख रहे हैं कि सेम आ रहा है, यानी जो मेरा बना हुआ से क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये पांचों बताए हैं, सबों में आप चेक करके देख सकते हैं। और जो भी आप भविष्य में कोई भी बनाइएगा, गुणनखंड निकालिएगा या फैक्टराइज कीजिएगा, तो उसमें आप ये मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आप जो बनाए हैं से सही है कि गलत है। ठीक है, तो अब लास्ट आपकी बारी। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना सीख पाए हैं। एक क्वेश्चन है 7x² - 19x - 6। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है खुद से, और कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको, इसको आपको आंसर देना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, अगर समझ में आ जाता है तो समय आपका वसूल हो जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो मेहनत बताने में किए हैं, तो आप तो सीख ही गए, तो मेरे मेहनत के बदले, है ना, यानी जो मेरा एफर्ट मैक्सिमम लोग तक पहुंचाने के वास्ते, जो भी आप समझ सकते हैं, अपने दोस्तों में क्या कीजिए, सिखाइए, ताकि आपके साथ वो भी सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।